बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पीकर देवनानी से मुलाकात की है। स्पीकर देवनानी का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए मुख्यमंत्री भी एसएमएस अस्पताल पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल वासुदेव देवनानी की जो तबीयत है वो स्थिर बताई जा रही है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। सुबह से ही लोगों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। चिकित्सा मंत्री खेमसर ने उनसे मुलाकात की और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे हैं स्पीकर देवनानी से उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी। निरंजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कुछ मुलाकात के बारे में जानकारी है और तबीयत किस तरह की अभी फिलहाल स्पीकर देवनानी की? देखिए सौरभ, अगर बात करें स्पीकर देवनानी जी की तबीयत की, तो उनकी तबीयत जो है वो खतरे से बाहर और कहें तो बिल्कुल स्थिर है। यहाँ पर दीपक माहेश्वरी जो है डॉक्टर, उनका कहना है कि उन्हें कल तक जो है यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उन्हें पूरी तरीके से, हालांकि देखिए अभी जो है ऑब्जर्वेशन में रखा गया है यहाँ पर देवनानी जी को। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे थे। उससे पहले अगर सुबह की बात करें तो सुबह चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर यहाँ पर उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और अभी की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो देवनानी जी की स्थिति बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर एंजियोग्राफी भी जो उनकी करवाई गई थी उसमें भी रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से सही यहाँ पर आई है। डॉक्टर्स की माने तो उनका ये कहना है कि अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है यहाँ पर 24 घंटे के लिए, मगर 24 घंटे के बाद में जो है उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनकी हालांकि मॉनिटरिंग यानी कि अगर कहें तो बाकी डॉक्टर जो है उनकी देखभाल जो है वो करेंगे और लगातार उनकी दवाइयां जो हैं वो यहाँ पर जारी रहेंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता निरंजन बता रहे हैं कि स्थिर बनी हुई है तबीयत स्पीकर देवनानी की और कल तक उन्हें डिस्चार्ज भी अस्पताल से कर दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा पर हुई क्षेत्रीय समीक्षा बैठक होटल आईटीसी राजपुताना में ये बैठक हुई। आपको बता दें कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से इसका आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बैठक में मौजूद रहे। विभिन्न राज्यों के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रतिनिधियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। ऊर्जा के क्षेत्र में हम देश के ऐसे अग्रणी राज्य को बनाएं और उसके लिए जब भी आप दिल्ली पधारते हैं और सहयोग के लिए कहते हैं, हमेशा हमें चाहे वो 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज मिला हो तो आपके सहयोग से, चाहे हमें कुसुम सी योजना हो, कुसुम ए योजना हो, ऐसे कई सहयोग हमें मिले हैं जिससे ये लगता है कि राजस्थान के प्रति आपका जो सहयोग है और वो डबल इंजन की सरकार का ये नतीजा है। आज हम राजस्थान में कुसुम ये योजना के माध्यम से लगभग 6500 मेगावाट का हमारा जो टारगेट है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुसुम सी योजना में 5500 मेगावाट और उसके साथ साथ हमने हेम योजना के भी टेंडर किए हैं जिसमें हमें सफलता मिलेगी और 1000 हमारा रूफटॉप सोलर का भी हेम योजना में हमने टेंडर किए हैं। तो लगभग 17,000 मेगावाट का सोलर के
प्रक्रियाधीन है, टेंडर कर लिए गए हैं, कुछ अवार्ड भी कर दिए गए हैं। और ये राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में जब सोलर के लिए हम प्रयास कर रही है सरकार, तो मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी शर्मा का ये सपना है कि मेरे किसानों को हम दिन में बिजली दें। हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने बात की थी। अब राज्यों में कंपटीशन होगा और आपको लेकर ये भी कहा था कि बेहतर आप काम कर रहे हैं, लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में, खासकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपका कंपटीशन गुजरात से होगा। देखिए, जिस तरह से गुजरात भी नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहा है, पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। हम भी कई योजनाओं का वहाँ स्टडी करने के लिए हमने अधिकारियों को भेजा था और हम भी चाहते हैं कि वहाँ की योजनाओं को हम अपने यहाँ अपना करके राजस्थान आज नवीनीकरण ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में नंबर 1 है, देश में सबसे अग्रणी राज्य है। अब ये और अधिक प्रगति करे और हमारा कंपटीशन जिस तरह से गुजरात से हैं पीएम सूर्य घर योजना में, वो उसको भी हम आगे बढ़ावा दे करके ये चाहेंगे कि हम गुजरात से भी आगे निकल करके राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो यहाँ विकसित हो, हर जीएसएस पर सोलर लग जाए, जिससे कि किसान को दिन में बिजली उपलब्ध हो जाए और उसकी सस्ती लागत में हमें कम से कम सब्सिडी देनी पड़े, जिससे कि किसान को दिन में बिजली भी मिले, उसकी सहूलियत भी हो जाए और सरकार का बोझ भी कम हो। इस पर लगातार राजस्थान सरकार और ऊर्जा विभाग काम कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता में रहते हैं, कसम में रहते हैं कि कैसे केंद्र का उपयोग करके डबल इंजन की सरकार का सहयोग लेकर के और राजस्थान को हम अग्रणी राज्य बनाएं, ऊर्जा के उत्पादन में हम ऐसा चमत्कार करें। और जिस तरह के ऊर्जा विभाग के माध्यम से जो एमओयू हुए हैं लगभग 26 लाख करोड़ के, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। उसके माध्यम से राजस्थान में नया रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यहाँ पर निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा चेंज इस ऊर्जा विभाग के माध्यम से उत्पादन का भी आएगा और रोजगार भी नवयुवकों को मिलने का काम इस ऊर्जा विभाग के माध्यम से नवयुवकों को होगा। क्योंकि हीरालाल जी, आप भी लगातार जो राजनीति कर रहे हैं, आपने किसानों के दर्द को भी देखा है नजदीक से, खुदा भी किसान परिवार से हैं, आपने खुद ने भी खेती की है। अक्सर हम देखते आए हैं कि किसानों को ट्रांसफर मिलने में दिक्कत आती है। आपने एक बड़ी बात कार्यक्रम की कि ऑन डिमांड कनेक्शन हम करा सकें, इसकी क्या योजना आपकी? देखिए, अभी हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर की कमी नहीं है। अभी जलने के बाद में हम 72 घंटे के अंदर अंदर जो हमारी नीति है उसके अनुसार उपभोक्ताओं को, चाहे कृषि उपभोक्ताओं को हो, और ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा रहे हैं। और जो हमारे ऐसे उपभोक्ता हैं और जहां पर कोई पेंडेंसी है और लाइन है और वहां हमारे पास सोलर की उपलब्धता है, तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि वहां पर ऐसी योजना बना करके हम लॉन्च करें कि वहां आने वाले समय में वो किसान को ऑन डिमांड कनेक्शन मिल जाए। क्योंकि सोलर का अगर उत्पादन कर रहे हैं हम और वहां सोलर की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है, तो उन जीएसएसओ पर हम किसानों को ऑन डिमांड कनेक्शन देने की विचार कर रही है हमारी सरकार, ताकि किसान को अधिक से अधिक बिजली दिन में मिले, जिससे कि उसकी खेती को और बढ़ावा दिया जा सके। एक लास्ट सवाल नागर साहब, अभी जो हरियाणा से आने वाले मंत्री अनिल विज, उन्होंने बात कही थी हम गांव-गांव में एक सोलर प्लांट लगा सकते हैं ताकि किसानों को वहां से बिजली मिल सके और सस्ती बिजली मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा नागर साहब कि हम, क्योंकि क्या एक इस प्लान के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको सौर ऊर्जा से हम कर सकें, जो सूर्य पीएम योजना उसके तहत अधिकतर घरों को हम सौर ऊर्जा से कर सकें। राजस्थान में बड़ी स्तर पर गौशाला हैं, यानी कि जो सरकार अपने स्तर पर कर सकती है उनको सौर ऊर्जा से पहले हम रोशन करें, इसके लिए क्या प्लान आपका? देखिए, वो हरियाणा से आए हुए अनिल विज जी का जो सुझाव था, राजस्थान सरकार उस पर पहले से काम कर रही है। हमने ये योजनाएं निकाली है, पीएम
हमारी कुसुम सिंह योजना के माध्यम से हो, कुसुम योजना के माध्यम से हो, हम डिसेंट्रलाइज सोलर लगा रहे हैं और जीएसएस के पास में ही सोलर लगा करके और हम वहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने हेम योजना लाए हैं जिसमें 4000 मेगावाट के हमने टेंडर निकाले हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज होंगे, वो भी हर जीएसएस पर लगेंगे। तो लगभग हमारे 6000 जीएसएस है। उन 6000 जीएसएसों पे हम चाहते हैं कि वहीं सोलर लगे, वहीं एग्रीकल्चर को दिन में बिजली मिले, जिससे दिन की बिजली उपलब्ध भी हो जाए और किसानों का भी वो वहां से बिजली मिल जाए। तो जिस बात का जिक्र हरियाणा से आए हुए माननीय मंत्री कर रहे हैं, उस पर राजस्थान सरकार कई गुना आगे बढ़ करके काम कर रही है। हमने टेंडर निकाल दिए, वहां पर हम काम कर रहे हैं और ये रूफटॉप के लिए भी हमने 1000 मेगावाट का टेंडर निकाला हुआ है, 500 मेगावाट का हम ऑर्डर दे चुके हैं। तो ये सब काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हम पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे और ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करके और उनको हर घर में सोलर लग जाए, जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल सके। ओरवन की भूमि को लेकर जो कुछ संकट की बातें सामने आई हैं, एक विधायक ने ऑब्जेक्शन भी किया है, सौर ऊर्जा कंपनियों ने सीएम को भी पत्र लिखा, पीएम को भी पत्र लिखा, तो ये समस्या आगे नहीं आए, इसको लेकर क्या प्लान है आपका? देखिए, जहाँ पर वारंट दर्ज नहीं है, वो एक जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हैं, वो वहाँ कई तरह के विवाद खड़े करके, सोलर कंपनियों के साथ विवाद खड़े करके और वहाँ के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। ये नीति ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि जो विकास हो रहा है उसको आगे बढ़ करके हम सकारात्मक सहयोग दें, जिससे वहाँ के नवयुवकों को रोजगार भी मिलता है और वहाँ निश्चित रूप से कोई समस्या है तो उसको हमारी सरकार देखेगी, समाधान करेगी। लेकिन कोई विवाद इसलिए नहीं किया जाए कि केवल उसमें हमने प्रचार प्रसार करके और हमारा कोई हम अपनी स्वयं की कोई वो प्रचार करके अपना छवि निखारने का काम करें। ये विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए। ये थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब, जिनका कहना है कि राजस्थान सरकार लगातार ऐसे तमाम नवाचार कर रही है, प्रयोग कर रही है, ताकि राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और भूमिपुत्र किसान को दिन में बिजली देने का जो लक्ष्य भजन लाल सरकार का, उसको भी साकार किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस अधिकारियों से पहले ऑफिस से गायब हो रहे कर्मचारी। क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों के गायब रहने से हो रहा है कामकाज काफी प्रभावित। अफसर कर्मचारियों के ऑफिस में नहीं होने से फाइलों का निस्तारण नहीं होता है। डीआईजी प्रहलाद कृष्णिया ने क्राइम ब्रांच अनुभाग के सभी प्रभारियों को इसके निर्देश दिए हैं। एडीजी क्राइम के कार्यालय में उपस्थित रहने तक सभी अनुभाग के प्रभारियों को अब मौजूद रहना पड़ेगा। प्रभारियों और कर्मचारियों के उपस्थित न रहने पर आवश्यक पत्राचार और सूचना प्राप्त करने में विलंब हो रहा था। पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच में राजकार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा था संपन्न। जयपुर के मुख्य वन संरक्षक राजीव चतुर्वेदी झुंझुनू दौरे पर रहे। उन्होंने झुंझुनू के बीड़ स्थित रेंज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। रेंज झुंझुनू में बनी नर्सरी, नाका परिसर के बारे में स्टाफ से जानकारी जुटाई और पर्याप्त संसाधनों के साथ मुस्तैद रहने की बात कही। मुख्य वन संरक्षक चतुर्वेदी ने झुंझुनू रेंज के काम और रिकॉर्ड को देखकर प्रशंसा भी की। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां अनूपगढ़ शाखा की नहरों में आई जलीय वनस्पति। आपको बता दें कि अधिक मात्रा में जलीय वनस्पति आने से नहरें ओवरफ्लो हो रही है। पानी के साथ बहकर आ रही है केली से किसानों को नुकसान भी हो रहा है। सिंचाई विभाग के जरिए जलीय वनस्पति निकालने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई है। 365 हेड से निकलने वाली केवाईडी, बीडीकेजीडी अनेक नहरों से केली निकालने का कार्य रात्रि से शुरू है। रुक करते हैं अगली खबर का। चूरू जिले के तारानगर में गांव खस्तवास के पास बच्चों से भरी एक निजी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि यहां बच्चों को कोई चोटें नहीं आई है और बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना पर तारानगर पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि तारानगर में नियमों की अनदेखी इन स्कूल बस संचालकों के जरिए खुलेआम की जाती है।
जालौर में प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष को पदच्युत का आदेश जारी किया गया है, जिसमें जनियुक्ति मनोनयन पर मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान भीनमाल नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण दवे की नियुक्ति को निरस्त किया गया है। वहीं प्रदेश अपील समिति संगठन सर्व ने घोषणा निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बाद से खबर है, जहां एसपी के निर्देशन में थाना पुलिस ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। गौवंश की तस्करी के प्रयोग में ली जा रही गाड़ी और एक कार को जब्त किया गया है। गौ तस्करी कर गौकशी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई अन्य थानों में भी गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार जोगेश्वर गर्ग पहुंचे, जिनका पोखरण विधायक की तरफ से साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया और अभिनंदन किया गया। इस दौरान मुख्य सचेतक ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की, जिस पर उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने 650 साल पहले समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच को मिटाने का जो कार्य किया था और आज हम सभी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। खबर सवाई माधोपुर के बामनवास से है, जहां पर 28वां क्षेत्र को बामनवास से अलग कई पंचायत समिति बनाए जाने की क्षेत्रवासियों ने मांग की है। क्षेत्रवासी मुख्यालय पहुंचकर भाजपा नेता राजेंद्र मीणा से मिले और ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि बरनाला और अलग पंचायत समिति बनाया जाए तो क्षेत्र के विकास को 4 चांद लग जाएंगे। बांसवाड़ा के घाटोल रोड पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ भीषण हादसा। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक। हादसे में 4 युवक गंभीर घायल हुए, एक की हालत नाजुक है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। दौसा के लालसोट से खबर है, जहां पुलिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मारी ट्रक ने टक्कर। लालसोट के डीडवाना 22 मील की घटना है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रसादी लाल बैरवा की मौके पर मौत हुई। लालसोट पुलिस थाना अधिकारी की किशन लाल मीणा मौके पर पहुंचे हैं।